एक बार फिर से हाजिर हो गए आप सबके सामने कंपाउंड इंटरेस्ट के एक और क्वेश्चन के साथ। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं आपको। क्वेश्चन में कहा गया है देवांश बाइज अ बाइक फॉर ₹1,60,000 इफ इट्स वैल्यू डेप्रिशिएट्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर। फर्स्ट पार्ट में दे रखा है 2 इयर्स, सेकंड पार्ट में दे रखा है 3 इयर्स। कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन में कह रहे हैं आपको कि देवांश क्या करता है, एक बाइक लेता है कितने रुपए में, 1,60,000 रुपए में। कितने में ले रहा है बाइक, 1,60,000 रुपए में बाइक को खरीद रहा है। ठीक है। और ये जो बाइक की वैल्यू है डेप्रिशिएट्स करती है, डेप्रिशिएट मतलब कम होती है हर साल। किस रेट से, 10% के हिसाब से रेट दे रखा है डेप्रिशिएशन का। रेट ऑफ डेप्रिशिएशन कितना है, 10%। 10% के हिसाब से वैल्यू क्या होती है, कम होती है। अब 2 साल के बाद फर्स्ट पार्ट में पूछा गया कि वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी रह जाएगी कम होने के बाद, ये आपको बताना है। टाइम दे रखा है 2 ईयर। ठीक है। मतलब कहने का है, देखो डेप्रिसिएशन को समझना है तो सिंपल सी बात ये समझो। जैसे मान लो आपके पास एक फोन है, आप नया फोन लेके आए हो मार्केट से। 7,000 रुपए में एक नया फोन आप मार्केट से खरीद के लेके आए हो। अगर आप उसको 1-2 साल यूज कर लेते हो और उसके बाद फिर बेचो किसी को, तो वो उतने रुपए का नहीं जाता है जितने का आप लेके आए थे। कुछ ना कुछ तो कम रुपए का ही जाता है। तो मान लो 7,000 रुपए का लेके आए थे और 5,000 रुपए का ही वो उसकी वैल्यू रह गई, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी, डेप्रिशिएट कर गई, मतलब उसकी वैल्यू कम हो गई। किस रेट से कम हुई, वो रेट आप फाइंड कर सकते हो या वो क्वेश्चन में गिवन होता है आपको। अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या हो, सेम हो हर साल के लिए, तब ये फॉर्मूला यूज करते हैं। व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज सेम फॉर एवरी ईयर, हर साल सेम रेट से क्या हो रहा है, कम हो रहा है आपकी वैल्यू, तो इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है। अगर डेप्रिसिएशन की जो रेट है हर साल के लिए अलग है, जैसे R1% के हिसाब से फर्स्ट साल कम हो रहा है, दूसरे R2% के हिसाब से कम हो रहा है, मतलब कुल मिला के रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हर साल के लिए अगर अलग अलग है, सेम नहीं है, उस केस में इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है। बट इस क्वेश्चन में तो यही कहा गया ना कि जो बाइक देवांश ने खरीदी 1,60,000 रुपए में, उसकी वैल्यू कम हो रही है किस रेट से, 10% के हिसाब से हर साल के लिए। अब 2 साल बाद उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी, ये फाइंड करनी है फर्स्ट पार्ट में। तो ये फर्स्ट पार्ट की बात ही हो रही है। अब ये फॉर्मूला ही यूज करेंगे क्योंकि रेट क्या है, हर साल के लिए सेम है, 10%। P1 माइनस, नेगेटिव साइन यहाँ पे शो करता है कि क्या हो रहा है, डेप्रिशिएशन को शो कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। P कितना था, 1,60,000 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ डेप्रिशिएशन इज 10% अपॉन 100। एन क्या है, टाइम कितना है, फर्स्ट पार्ट में 2 ईयर्स। लिख लिया 1,60,000 इंटू, सॉल्व करेंगे तो 0 से कैंसिल हो गया, 1/10 बचेगा, 1 - 1/10 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, 1,60,000 इंटू, क्रॉस करोगे तो 10 वन जा 10, -1 इज 9, 9/10 का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा। एक बार फिर आगे बढ़ते हैं, 1,60,000 इंटू 9/10 का मतलब होता है 9/10 इंटू 9/10। देखो इस 10 से एक जीरो ही कैंसिल हुआ, इस जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ, तो बचा क्या, देखो 1,600 रुपीज़ बचा यहाँ पे। इंटू 9 इज 81। अब 1600 को 81 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने रुपए आ जाएगा, 1,29,600। ठीक है। तो कितनी रह गई वैल्यू, जो बाइक देवांश खरीद कर नहीं लाया था 1,60,000 रुपए में, उसकी वैल्यू तो अब कितनी रहेगी, 1,29,600 ही रह गई है। तो ये था आपका पहला पार्ट। अब सेकंड पार्ट को करते हैं, उससे पहले आप इस पार्ट की वीडियो को, इस पार्ट की जो स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो को पॉज करके, ताकि हम अगले पार्ट की ओर बढ़ सकें। तो चलिए बच्चों, अब करते हैं सेकंड पार्ट को। देखो सेकंड पार्ट में सब कुछ सेम है, प्रिंसिपल तो सेम है, बाइक जो थी वो 1,60,000 रुपए की ही है। ठीक है, 1,60,000 रुपए की ही है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यहाँ पे भी 10% ही है। बट टाइम क्या हो गया, टाइम यहाँ पे 3 इयर्स हो चुका है। ठीक है, 3 साल हो गया टाइम। अब आपको फाइंड करना है कि 3 साल बाद उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी बाइक की। अगर हर साल बाइक की जो रेट है डेप्रिसिएशन की वो क्या होती है, 10% है, तो 3 साल बाद वैल्यू क्या रहेगी बाइक की, आपको बताना है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम है, तो यहाँ पे भी फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, अपॉन 100 की पावर n। प्रिंसिपल यहाँ पे कितना है, कितना था इनिशियली बाइक का रेट, 1,60,000 रुपए। 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%, बट यहाँ पे टाइम कितना है, 3 ईयर। इस जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1,60,000 इंटू, यहाँ बचा 1 - 1/10 की पावर 3। ठीक होगी बात, आपको भी बिल्कुल ठीक है यहाँ तक तो बात। 1,60,000 इंटू, यहाँ क्रॉस करेंगे कितना आएगा, 9/10 का होल क्यूब। ठीक हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके किया है हमने। 1,60,000 इंटू
अब देखो यहाँ पे इसका मतलब है 9/10 इंटू 9/10 ठीक है। इसका मतलब तो ये क्यूब का मतलब इस एक जीरो से ये जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो गया, कितना बचा 160 इंटू 9 कितना होता है, 9 का क्यूब इज 729। तो कितने रुपए आ जाएगा आपके पास डेप्रिसिएशन के बाद अमाउंट कितना रह गया बाइक का, 1,16,640 रुपीज़। यही रह गया आपके पास, आपका बाइक का 3 साल के बाद इतना ही रेट रह जाएगा। ठीक है, यही था हमारे दो पार्ट, बहुत ही आसानी से हमने करे। और इस पार्ट को की फोटो भी आप क्लिक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बस आपको क्या समझना था, देखिए आपको समझने थे ये फॉर्मूले कि हम इन फॉर्मूलोज का यूज कब करते हैं। बस याद रखो कि अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम रहता है हर साल के लिए तो पहला फॉर्मूला ये वाला यूज करना होता है। अगर हर साल के लिए रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अलग है, मतलब फर्स्ट साल के लिए R1% के हिसाब से डिक्रीज हो रहा है, दूसरे साल के लिए R2% के हिसाब से, ऐसे n ईयर्स के लिए आपको पता लग गया कि n ईयर्स के लिए RN% के हिसाब से, तो ये फॉर्मूला बन जाता है, इसी का हम यूज करते हैं।